The set 1 upon n sin 1 upon n when n belongs to natural number has one limit point and it is 0, one limit point and it is minus 1, one limit point and it is minus 1, sorry ऊपर 1 है, 3 limit points and these are minus 1, 0 and 1। तो यहाँ पर एक सेट गिवन है और आपसे पूछा गया है कि उस सेट के लिमिट पॉइंट क्या होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये बतानी है कि इस सेट का एक लिमिट पॉइंट है या एक से ज्यादा है। जैसे फर्स्ट 3 ऑप्शन ये कहते हैं कि ओनली वन लिमिट पॉइंट, और लास्ट ऑप्शन कहते हैं दिस सेट हैज 3 लिमिट पॉइंट्स। तो हम ये अगर किसी भी तरह से ये कंफर्म कर लेते हैं कि एक लिमिट पॉइंट है या और लिमिट पॉइंट है तो वो क्या है, तो हम इसका एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि लिमिट पॉइंट आखिर होता क्या है। तो लिमिट पॉइंट होता है कि अगर हम किसी पॉइंट को अगर उस सेट का लिमिट पॉइंट कह रहे हैं तो उस सेट के सॉरी उस पॉइंट का एवरी नेबरहुड, यानी कि सपोज करो कोई पॉइंट अगर मैं ए कॉल करता हूं, अगर मुझे बताना है ये कि ये जो ए है अगर जो गिवन सेट है उसको मैं सपोज करो एस बोलता हूं। तो अगर मुझे ए को इस एस का लिमिट पॉइंट बताना है, इफ ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस, देन एवरी नेबरहुड या ईच नेबरहुड, यानी कि नेबरहुड ऑफ ए बिलोंग्स या कंटेन, यहाँ पर कंटेन वर्ड सही रहेगा, कंटेन some points of S other than A के अलावा उस मतलब जो नेबरहुड है जिसको हमने ये कहा है वो इस सेट के या जिस सेट की हम बात कर रहे थे उस सेट के कुछ पॉइंट्स वो कंटेन करेगा। जरूरी नहीं कि सारे कंटेन कर ले, पर एक दो तीन कुछ पॉइंट्स वो कंटेन जरूर करेगा। तो हम सबसे पहले ये जो गिवन सेट है इस सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारा जो सेट है वो है 1 अपॉन एन और साइन 1 अपॉन एन, और एन आपका जो है वो नेचुरल नंबर है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। तो ये आपका हो गया पाई बाई पाई और ये आपका पाई बाई 2, क्योंकि 90 पर वैल्यू 1, तो ये मैक्स वैल्यू हो गया एक तरह से। तो हमें सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 पुट करें तो ये क्या होगा 1 और साइन 1, यानी कि और अगर 2 पुट करें तो हाफ साइन हाफ, इस तरह से। तो यहाँ पर 90 पर तो 1 वैल्यू है, तो 1 कहीं जो होगा वो यहाँ पर होगा, इसके बीच में कहीं पर आपका 1 होगा और वो स्लाइटली ग्रेटर होगा 0 से। तो यहाँ पर अगर आप उसका लिमिट देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पर सपोज करो ये पॉइंट आ रहा है उसका, तो ये जितनी हाइट है इसकी कर्व की जितनी हाइट है इस पॉइंट पर वो क्या होगा उसका वैल्यू होगा, यानी कि उसकी इमेज होगी 1 पर। अब अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 अपॉन एन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 90 तक तो ये अगर हम 0 से 90 की बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जैसे वैल्यू घटाएंगे हम 1 से यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो यानी कि लेफ्ट की तरफ बोलिए या 0 की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन एन करके आप एक तरह से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो साइन 1 अपॉन एन क्या हो जाएगा, साइन 1 अपॉन एन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये क्या होगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और जो इसका वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डिक्रीजिंग आएगा, और ये आप क्योंकि 1 तो वैल्यू यहाँ पर है इस पॉइंट पर पाई बाई 2 पर आपका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो भी होगी वो वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी कि आपको एक पॉइंट पता चल गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूं कि साइन 1 अपॉन एन जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और अगर किसी लेस देन नंबर को अगर हम एक और लेस देन नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि ये क्या है ये भी लेस देन 1 है, और इनका जो प्रोडक्ट होगा 1 अपॉन एन और साइन 1 अपॉन एन ये भी लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो यानी कि और फास्ट वे में वो अप्रोच करेगा 0 को, रैपिडली करेगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर जो है ये दो, एक तरह से आप दो सीक्वेंस समझ सकते हैं इसको, एक ये सीक्वेंस है, एक ये सीक्वेंस है। और ये जो दोनों सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस है साइन 1/n, ये सीक्वेंस भी जीरो को अप्रोच करेगा और ये भी, लेकिन जब प्रोडक्ट कराएंगे तो ये रैपिड अप्रोच करेगा जीरो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो के पास जो है, हम अगर पॉइंट जीरो जो है तो वो साइन साइन यानी कि 1/n, साइन 1/n, इसके बहुत सारे पॉइंट्स इसके नेबरहुड में होंगे। लेफ्ट जो यानी कि जीरो नेबरहुड जब हम जीरो का बनाएंगे तो जीरो के लेफ्ट भी होगा और जीरो के राइट भी होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट में तो कोई पॉइंट नहीं कंटेन करेगा वो, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव आएंगे। लेकिन हर एक नेबरहुड जो होगा जीरो का, वो इसके कुछ पॉइंट्स कंटेन करेगा, जीरो को नहीं करेगा। ठीक है, तो चाहे वो जीरो को करे या नहीं करे, लेकिन जीरो के अलावा उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। चाहे आप जो नेबरहुड है, जो आपने यहाँ पर नेबरहुड डिफाइन किया गया है, यानी कि अगर हम जीरो की बात करें, तो यहाँ पर अगर लार्ज नेबरहुड की बात करें तो तब तो बहुत सारी इसके पॉइंट्स वो कंटेन करेगा। फिर तो आप ये समझ सकते हैं कि साइन का काफी पोर्शन वो कंटेन कर सकता है अगर बड़ा नेबरहुड होगा तो। लेकिन जैसे ही हम अगर छोटा नेबरहुड लेंगे, यानी कि जो यहाँ पर डेल है, इसका वैल्यू आप अगर बहुत लेस लेते हैं, तो तब भी कितना भी लेस ले लीजिए आप, तब भी वो कंटेन करेगा ही करेगा। तो जीरो इसका नेबरहुड पॉइंट होगा। यहां पर अगर हम वन की बात करें कि वन इसका नेबरहुड पॉइंट होगा या नहीं होगा, तो आप यहां पर देखेंगे यहाँ के कुछ जो पॉइंट्स हैं वन के अलावा, ये कंटेन ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद ये जो ग्राफ है जंप कर जाता है यहां पर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपके यहां पर नहीं होंगे, तो वन इसका नेबरहुड नहीं होगा। तो यहां पर सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है जो कि जीरो है, और क्योंकि यहाँ पर वन वन करके बात करी गई थी और तीनों के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो चेंज है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रू होगा आपका, ऑप्शन ए ट्रू होगा। साथ ही साथ ऑप्शन डी इसलिए डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि उसमें तीन पॉइंट्स की बात करी गई है, तो ओनली ऑप्शन ए ट्रू।